प्रशासन विफलता है इसमें, चाहे वो फुलबरिया थाना के हो, तेघरा का थाना का हो, कहीं का भी हो। प्रशासन पूरी तरह से इतना उसके यहाँ से खरीद के यूज कर रहे हैं। तो प्रशासन क्या इतनी अपंग हो गई है, साइड जो है दीनदयाल रोड के आसपास राजेंद्र रोड का साइड लेके लगभग हमको लगता है क्या कि 100 में अगर कम भी होंगे तो 30 से 40% ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे जो इस प्रकार 20% बच्चे जो हैं कि इस प्रकार के मादक पदार्थ को ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मेराज आलम। देखिए, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे समाज के लिए नासूर बन चुका है। हम बात करेंगे स्मैक की, बात करेंगे मादक पदार्थ की, बात करेंगे शराब की। ये चपेट में हमारे क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं आ गए हैं। 7 साल से लेकर 15 साल तक अब ऐसे ऐसे छोटे बच्चे इसमें आ गए हैं जो लोगों को विश्वास नहीं था कि स्मैक के चपेट में हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ नगर परिषद बरौनी वार्ड 24 के वार्ड पार्षद कुमार गौतम जी। आइए उनसे बात करते और जानते हैं कि क्षेत्र में बढ़ते स्मैक को लेकर क्या कहना है। देखिए, अभी की जो स्थिति है, मैं चूंकि मेरा राजनीतिक क्षेत्र बरौनी नगर परिषद है, तो मैं बरौनी नगर परिषद की ही बात करूं तो अभी बरौनी परिषद का जो स्थिति है, 100 में लगभग 15 से 20% बच्चे जो हैं कि इस प्रकार के मादक पदार्थ को ले रहे हैं, जिससे उनके शरीर का नुकसान तो सभी मादक पदार्थों से होता है, लेकिन इस प्रकार का मादक पदार्थ ले रहे हैं, नशे का गोली ले रहे हैं, नस में जानवर को देने वाला इंजेक्शन ले रहे हैं नशा के लिए, और वो व्हाइट पाउडर वगैरह जो आता है वो ले रहे हैं। तो वो 15 से 20% बच्चे जो कि आप 8 साल से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं वो ले रहे हैं, और लगभग 50% बच्चे जो कि मतलब कि आर्थिक रूप से गरीब हैं या सामाजिक रूप से आप उनको गरीब कह सकते हैं, जातिगत रूप से कमजोर कह सकते हैं, उसके शिक्षा जहाँ कमी है। जैसे आप उधर चले जाइए, आप उस साइड के हो गए, फाटक के उस साइड के जो हो गए, आप फुलबरिया 1, 2, 3 पुराना वाला है वो, उस साइड जो है दीनदयाल रोड के आसपास राजेंद्र रोड का साइड लेके लगभग हमको लगता है क्या कि 100 में अगर कम भी होंगे तो 30 से 40% ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे जो इस प्रकार के नशा का सेवन कर रहे हैं। और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये नशा सिर्फ उस व्यक्ति को बर्बाद नहीं करती है, ये नशा पूरे परिवार को बर्बाद करती है, पूरे समाज को बर्बाद करती है। और इस टाइप का नशा में लोग अधिकतर जब नहीं मिलता है तो अपराध करता है। अब कहिएगा कि प्रशासन कहाँ है, तो प्रशासन, सवाल तो उठता है प्रशासन कहाँ है। 2 जगह पे प्रशासन रहती है। पहली बात कि इस तरह का सुई या इस तरह का कोई पाउडर, कोकीन हो, हीरोइन हो या इस टाइप का कोई पाउडर अपने क्षेत्र में बनता नहीं है, ये कहीं ना कहीं से आता है। तो कहीं ना कहीं से आ रहा है तो उसमें ही प्रशासन दोषी है। चेकिंग के दौरान बॉर्डर पर क्यों आ रहा है, होता है, क्यों आ रहा है। दूसरी बात, अगर बरौनी में आ रहा है, बरौनी में बिक रहा है, मेरे कहने का मतलब कि जो बच्चे, छोटे बच्चे जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, वो जान रहे हैं कि फलाना व्यक्ति बेच रहा है, उसके यहाँ से खरीद के यूज कर रहे हैं। तो प्रशासन क्या इतनी अपंग हो गई है कि उनको पता नहीं है कि कहाँ बिक रहा है। प्रशासन विफलता है इसमें, चाहे वो फुलबरिया थाना के हो, तेघरा का थाना का हो, कहीं का भी हो। प्रशासन पूरी तरह से इन मामलों में विफल। अब इसका कारण क्या है हम ये नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि प्रशासन के मिली भगत से चल रहा है। अच्छा, प्रशासन की मिली भगत हो सकता है, प्रशासन की मिली भगत से चल रहा हो, या हो सकता है प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया हो। तो प्रशासन जो है पूरी तरह से विफल है। दूसरी चीज, एक विफलता अभिभावक का भी है। गार्जियन का कहीं ना कहीं तो विफलता ही है। आपके बच्चे के स्वभाव, जिसको आपने कोई जाने ना जाने, उसकी माँ जानती है, जिसने उसको अपने 9 महीने पेट में रख के गर्भ से पैदा किया, उसका क्या स्वभाव है वो आप पिछले 8 साल 7 साल से देखते आ रहे हैं। और अब जब इस तरह के नशीला पदार्थ लेते हैं तो आपका स्वभाव एकाएक बदल जाता है। तो माँ बाप को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सारा काम प्रशासन का नहीं हो सकता है। बच्चे जब आपके घर में आते हैं तो माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। मैं सभी गार्जियनों से निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चे का हाथ, खासकर यहाँ जांच करे क्या यहाँ दाग भी है, क्योंकि वो सिरिंज लेने से छोटा सा दाग हो जाता है। हमारे घर में के भी, हमारे मानिए कि
चचेरा भाई लगेगा या हमारे गांव के लोग ले रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों का कोई इलाज भी नहीं है, उनका एक ही इलाज है कि बच्चे को घर में रखे, 1 महीना 2 महीना इन चीजों से दूर रखें। क्वारंटाइन कर ले बच्चे हाँ, 1 महीना 2 महीने इन चीजों से कम दूरी कर लें, लोग मांगेंगे और उसको मारने पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। तो सब हो जाता है। तो मैं प्रशासन के साथ साथ जो अभिभावक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप पूरा दिन जो कमा के आते हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आते हैं। अभिभावकों से निवेदन करता हूं जो कि गरीब हैं, दिन रात मेहनत करके 500 से 700 रुपया कमाते हैं, थके हारे घर में आके सो जाते हैं। भाई आप 1 घंटा कम काम कीजिए लेकिन अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपका भविष्य है। आप खूब पैसा कमा लीजिएगा और आपका भविष्य, आपके बच्चे जब आपके सामने से चले जाएंगे, चले जाना मतलब एक होता है शारीरिक रूप से चले जाना और एक होता है कि शारीरिक और नैतिक रूप से चले जाना। मतलब अपाहिज हो गए, आपका इज्जत नहीं कर रहे हैं, घर में सोए हुए हैं, सुई लेकर अपने दुनिया मत ले रहे हैं, तो वो स्थिति सबसे खराब स्थिति होगी। आप 2 रुपया कम कमाए लेकिन अपने बच्चों पे ध्यान दें कि रात में कहाँ था, रात में उठ के 9 बजे कहाँ जा रहा है, 12 बजे मेरे बगल में क्यों नहीं है। अधिकतर ये लोग नशा रात में करते हैं और रात में तो आप जानते हैं पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती है। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि आपके ऊपर जो कोई अंगुली उठाए, मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते बोल रहा हूं, आपके ऊपर जो कोई अंगुली उठाए आप इस दिशा में काम करें और ताबड़तोड़ छापामारी करके। आप चाहिएगा, आप बहुत अच्छे थाना अध्यक्ष हैं, आपने बरौनी में अच्छा काम किया है और आप अपना चाहिएगा तो बरौनी का हर बच्चा आपका छोटा भाई है। आप चाहिएगा तो आपका छोटा भाई इस नशा से विमुक्त हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ लोगों को पकड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को जेल भेजना पड़ेगा, कुछ लोगों को मारपीट करके छोड़ना पड़ेगा, तभी समाज में सुरक्षा आ सकती है, क्योंकि समाज अब बुरी तरफ से जा रहा है। दूसरी बात, मैं प्रशासन से और जिलाधिकारी हो, एसडीओ साहब से भी बस कहना चाहूंगा कि मैं स्थिति देख रहा हूं, अगर कुछ दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो मैं अपने टीम के साथ, मैं चाहे वो हमारी पार्टी की जनसुराज की टीम हो, चाहे वो हमारे युवा की टीम हो, चाहे हमारे वार्ड पार्षद की टीम हो, मैं अपनी टीम के साथ थाना के सामने हो, दीनदयाल रोड हो, राजेंद्र रोड हो, मैं एक सांकेतिक धरना इसके लिए दूंगा। मतलब सूखा नशा के विरोध में आप लोग, सूखा नशा के विरोध में समझ जाइए कि कौन किसको मार देगा, किसी का इज्जत नहीं। आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप बहुत इज्जतदार आदमी हैं, आप हो सकता है डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, लेकिन ये नशा किया हुआ व्यक्ति कब आपके गोली चला दे, कब आपको ढार मार दे, इसका कोई ठीक नहीं है। तो एक तो वो नशा करके अपना शरीर बर्बाद कर रहा है और सामाजिक संरचना को भी नाश कर रहा है। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, मैं थाना प्रभारी महोदय से निवेदन करूंगा, मैं जो भी वीडियो देख रहे, जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं हमारे बेगूसराय के, और घर के एक एक सदस्य से, अगर घर में बहन है तो अपना भाई का हाथ चेक करे, भाई का व्यवहार चेक करे, माँ है तो माँ चेक करे, और गलत व्यवहार देखने पे, गलत चीज देखने पे बच्चे को घर में रखे, घर से बाहर जाने के लिए नहीं दे। बच्चा अगर पढ़ने का नाम लेता है तो 10 दिन नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, उसको 10 दिन रखिए, घर में रखिए। और अभी अब नहीं कीजिएगा तो बरौनी का जो हालत है वो आपका उड़ता पंजाब की तरह हो जाएगा। रोड पे आपको बच्चे दौड़ते मिलेंगे, सोते मिलेंगे। ऐसा नशा है कि सुई लेके सोई, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मैं फिर से निवेदन करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि जागरूकता फैलाए। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं कि अगर कल के डेट में किसी भी प्रकार का कोई धरना कार्यक्रम इसके लिए किया जाएगा तो मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों के लिए ये मत बुझिए कि हमारे बच्चे नहीं है। कल दूसरे बच्चे थे, आज आपके होंगे, कल मेरे भी हो सकते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बार सड़क पे उतरे ताकि प्रशासन इसके प्रति कड़ा एक्शन ले, और जब प्रशासन कड़ा एक्शन लेगा तो कहीं ना कहीं ये चीज दूर होगा। हमें प्रशासन पे भरोसा है, खासकर बरौनी के प्रशासन पे भरोसा है, फुलबड़िया थाना के प्रशासन पे। अगर वो कड़ा एक्शन लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं दूर होगा। तो हमारे साथ कुमार गौतम जी थे। इनका कहना है कि क्षेत्र में बढ़ते सूखा नशा को लेकर इनके द्वारा एक जागरूकता हमारे माध्यम से फैलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनके खासकर वो बच्चे जो संलिप्त हैं इस तरह के नशा में, उनके गार्जियनों से जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दे। आपके बच्चे कब घर आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, इस पर खासकर आप ध्यान दें। आप उसका हाथ चेक करें, आप उसका नाक चेक करें कि क्या किस तरह के वो नशा करते हैं, उस पर आप गाइडेंस करें। बाकी आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।